अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ दाल चना फ्राई बनाने की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और मुकम्मल फॉलो कीजिएगा रेसिपी को, तो ऐसी ही मज़ेदार सी दाल बनके आपकी भी तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी और इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और आप देख सकते हैं कि दाल फूल के डबल हो चुकी है। अब एक बर्तन में हम दाल डालेंगे और साथ ही इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि दाल इसमें डूब जाए। दाल डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। कवर करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही दाल को बॉईल आएगा तो चेक करेंगे, इसके ऊपर से ये सारी सफ़ेद जाग रिमूव कर देंगे। ये जाग अगर ना उतारी जाए तो दाल बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती, यानी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने सारी जाग उतार दी थी और इसको दोबारा कवर करके बॉईल होने दिया था। तो 15 से 20 मिनट के बाद चेक किया था तो देख सकते हैं दाल हमारी जो है गल चुकी है और पानी उसमें 1 कप के बराबर मौजूद है। तो वो पानी हम इस दाल के अंदर ही रहने देंगे। देखिए दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो अगले स्टेप में हम 1/4 कप घी डालेंगे। आप कुकिंग ऑयल या घी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और साथ में सूखी लाल मिर्चें 3 अदद। 1/4 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक काट के ली है। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर देंगे। इसको भी इस प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तो हल्का सा जब प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। और अब साथ ही हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो स्पाइसेस में देखें, सबसे पहले है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, खुशक धनिया पिसा हुआ 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक भी मैंने 1/4 टीस्पून डाला है क्योंकि नमक हमने पहले भी दाल में शामिल किया था, इसलिए ध्यान से डालिएगा। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ स्पैचुला से इस तरीके से मैश करते जाएंगे टमाटरों को, ताकि एक फ़ाइन सा पेस्ट जो है वो हमारा बन के तैयार हो जाए। और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतनी ही मज़ेदार दाल बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे तरीके से बुन चुका था। तो अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे और अब देख सकते हैं कि दाल में 1 कप के बराबर पानी मौजूद था। तो हमने वो पानी भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप ग्रेवी अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं मज़ीद पानी डालकर। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से मसल के डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत प्यारी खुशबू आएगी। साथ ही गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को और इसको कवर करके दम वाले फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है दम वाला। 4 से 5 मिनट पकने के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमारी दाल के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की दाल बन के तैयार हुई है। आप ग्रेवी अगर मज़ीद बनाना चाहते हैं तो उसमें मज़ीद पानी ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है और इसका तड़का तैयार करेंगे। इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज थी, 3 हरी मिर्चें थीं, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन है बारीक चॉप किया हुआ और 2 से 3 पत्ते पुदीने के हैं। इन तमाम चीज़ों को घी में फ्राई करेंगे। बस लाइट सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर ब्लैक हो जाए या ये जल जाएँ। तो लाइट सा इनको फ्राई करेंगे। मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था तो इसलिए मैंने पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। इसका भी बड़ा ही खुशबूदार सा बघार तैयार होता है। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है 1/2 टेबल स्पून। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। तो तड़का हमारा तैयार है। तो अब हम इसे दाल के ऊपर डाल देंगे। तो व्यूअर्स देखिए कितनी खूबसूरत, मज़ेदार और जायकेदार हमारी दाल चना फ्राई बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इसे नान, चपाती या फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ पेश करें खाने के लिए। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के इसे गार्निश करूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार ढाबा स्टाइल हमारी दाल चना फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट भी नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।